आदमी था, उसका नाम अभी याद नहीं है, लेकिन वो जरा अजीब किस्म का आदमी था, यानी कि बहुत दारू वगैरह पीता था और मजे में ही यूज्ड टू बी एकदम ब्लिस, आनंद में रहता था उसके उसके साथ। उन्होंने देखा कि रामकृष्ण परमहंस तो बहुत ही आनंद में रहते हैं, हमेशा बहुत हैप्पी रहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि इनके पास जो कुछ है वो मेरे पास नहीं है, तो अगर मेरे को उनके पास जो है वो मिल गया तो मैं भी ऐसे ही आनंद में रहूं। तो वो पूछते हैं उनको कि आप क्या पीते हो कि जो कि आप इतने आनंद में रहते हो हमेशा। तो उन्होंने हंस हंस कर कहा कि आपको चाहिए मैं जो पीता हूँ? बोले हाँ, जरूर चाहिए। तो उन्होंने उनके सिर पे हाथ रखा और उनको इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कि वो एकदम रोने लगे, हंसने लगे। ही वॉज इन दैट डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। और तब से वो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य अनुयायी बन गए। तो बेसिकली the state of happiness is something which we can achieve by detachment, because we know that हम लोग एक भूमिका निभा रहे हैं, हमारा आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ा है, उसका ही एक अंश है। ये जो हम कर रहे हैं तमो रजस सत्व गुण, हमारे जो बिहेवियर तमो रजस सत्व गुण से हमारे जो बिहेवियर्स एक्शंस होते हैं, अवर एक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द त्रिगुणास। एंड ये सेल्फ अवेयरनेस के बाद हमको समझ जाता है कि मेरा तामसी बिहेवियर है, मेरा राजसी बिहेवियर है और मुझे ये चेंज करना है। तो दैट हेल्प्स इन अवर बिहेवियर एंड अल्टीमेटली हम लोग अपने living by our dharma, that is our duty in this life, ahimsa, that is the non-violence, yama niyama का अष्टांग योग का एक अंग है, सेवा, which is the selfless service। तो ये हम कर सकते हैं। So let us just summarize because the time is short. We'll just summarize quickly हमने ये जो किया है, और फिर 4:50 को हम लोग मेडिटेशन करेंगे 10 मिनट के लिए और फिर क्वेश्चंस आंसर करेंगे। So summarize, self reflection. We learned a few words इस सेशन में। Self reflection helps us realize our actions, our feelings. Self awareness, it's an ongoing process which helps us go deeper and deeper and deeper and to connect with our soul. And once we connect with our soul, we are aligned with our core values: truth, compassion, peace, and service. And then this helps us in the inner transformation towards self actualization, which is the highest need of human being. Maslow's triangle says self actualization, the highest need of the human being. And self actualization is the base to achieve the ultimate, that is the moksha. And we stop here. And अभी मेडिटेशन के लिए करेंगे। गौरीताई, आपके पास लिंक है या मुझे चालू करना है? नहीं, आपको चालू करना है प्लीज। अच्छा, ठीक है, करती हूँ। आप आपका शेयर स्क्रीन बंद कर दीजिए।
सबको ऑडियो सुनाई दे रहा है क्या? नहीं मैडम, Yes. आवाज अभी आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है। कमी कमी मीना जी अभी नहीं आ रही है आवाज। वीडियो की आवाज नहीं आ रही है। ऐसा मंत्रों का उच्चारण करेंगे। क्या आ रही है आवाज? मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रखते थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। सबसे पहले तो गौरी जी आपका जय बाबा स्वामी। धन्यवाद। आपका सेशन बहुत ही अच्छा रहा है। हर चीज में हमें एकदम अच्छी क्लैरिटी, आपका कनेक्शन बहुत अच्छा फील हुआ। और बहुत ये ऐसे टॉपिक्स है जो समझाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन आपने उसको बहुत अच्छे से समझाया है। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए सभी के जो क्वेश्चंस रहेंगे ये एक के बाद एक ले लेते हैं। बाकी जिन्हें फीडबैक सजेशन देना है ये भी हम अभी जो आधा घंटा है इस टाइम में लेंगे। तो आई थिंक सबसे पहले जो उर्वी जी का क्वेश्चन था उससे शुरू करते हैं। तो यूज है ये जो आपने बताया जोहारी विंडो। जोहारी विंडो का ना। हाँ, तो बेसिकली ये जो जोहारी विंडो और EQ इंटेलिजेंट इमोशनल क्वेश्चन का जो इंटेलिजेंस का जो फ्रेमवर्क है ना, वो ज़्यादा करके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में यूज़ किया जाता है फ्रॉम द वेस्टर्न फिलोसफी। अभी एक ऐसा होता है कि एनी रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, पर्सनल रिलेशनशिप, ये जो ब्लाइंड स्पॉट रहते हैं ना, दैट इज ब्लाइंड मीनिंग्स इन अ रिलेशनशिप, हाउ आई परसीव माई सेल्फ एंड हाउ अदर्स परसीव मी। ये जो है ना, दैट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग एंड दैट हेल्प्स मी अंडरस्टैंड मेरा जो बिहेवियर है वो कैसा परसीव हो रहा है, और वो मेरे को सुधारने का एक अवसर भी मिल जाता है। तो with an action plan on this. Similarly, communication improve करने के लिए in some of the adjectives, I have not given a complete set of adjectives, but some of the adjectives मैं जब बोल रही होती हूँ ना, तो it may come across as very harsh as I say something, और एकदम बराबर सही है, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ वो सही है, लेकिन वो बोलने का तरीका सॉफ्टली हो सकता है। तो वो जो है ना, वो सब ब्लाइंड में आ जाता है कि मैं जो कर रही हूँ हाउ इट इज परसीव्ड बाय अदर्स। सिमिलरली ये जो मास्क रहता है ना, मास्क इज एक्चुअली हार्मफुल टू मी, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ ना वो हमेशा एक मास्क लेके कर रही हूँ। वो मेरे को सपोज इन सम जॉब मेरे को नौकरी मिल गई है, लेकिन वो मुझे खुश नहीं हूँ मैं उसमें, तो मुझे ये अंदर चुभन रहेगी और उससे मेरे ऊपर कुछ तो असर पड़ सकता है। अब जब वो हो जाता है और इन सम जॉब आई एम नॉट डूइंग गुड टू माई फुलेस्ट पोटेंशियल, तो ये क्यों होता है? क्योंकि मैं कर रही हूँ लेकिन ये मेरा जॉब नहीं है, ये मेरा नहीं का, ये नहीं है। ऐसा जब होता है ना, सो दिस ब्लाइंड एंड मास्क, these two quadrants are very helpful to us to improve our communication, our self awareness, relationship development के लिए। and also जब ग्रुप डायनामिक्स होता है ना, ग्रुप में दे ऐसा बोलते हैं ना, लीडर वो होता है, वो सबको साथ लेके चलता है, खुद आगे जाता है, ऐसा वो लीडर नहीं होता है। तो सबको आगे लेके चलता है, वो लीडर होता है। तो ग्रुप डायनामिक्स में ये बिल्ड करने के लिए बहुत आसान होता है और बहुत इम्पोर्टेंट भी होता है। तो उसी में ये जोहारी विंडो का यूज होता है। अपने फील्ड, अपने ग्रुप में कोई अगर HR प्रोफेशनल है तो दे कैन ऑल्सो एड मोर थिंग। अनदर टूल विच इज यूज्ड इन कॉर्पोरेट इज 360 डिग्री फीडबैक। वो सिमिलर होता है बट इट फोकसेस मोर ऑन द ब्लाइंड पार्ट ऑफ इट। सो गौरी जी, हम ये बोल सकते हैं कि ओवरऑल इसका जो यूज है, इससे एक इंसान की पर्सनालिटी काफी बैलेंस्ड हो जाती है। मतलब उसको ये पता चल जाता है कि ये पार्ट मेरा ठीक है एंड मे बी समवेयर आई एम गोइंग ओवरबोर्ड, या फिर कोई एक चीज मिसिंग है, वो पता चल के दे कम टू अ इक्वालिटी के दोनों ही चीजें अवेलेबल है। साथ में ही बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर आ जाएगी कि हमेशा मैं एक ही तरीके से बिहेव करूं ये नहीं होगा, बट आई विल ऑल्टर माई बिहेवियर एज पर द नीड ऑफ द सिचुएशन। सो ये दोनों बहुत अच्छे डेवलपमेंट इससे हो सकते होंगे। यस, हम वीना जी आप।
या जय बाबा स्वामी, मैं एक ऐड करना चाहती थी यहाँ पे कि हमारे करिकुलम में हम लोगों ने ये ऐड क्यों किया है, ये कुछ ना कुछ सेल्फ अवेयरनेस के टूल्स, क्योंकि हम ना एज साधक हमारे साथ ये जो अभी गौरीताई ने बताया ना, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये अपने आप घटित होते जाता है। हम रेगुलर ध्यान करते हैं तो हमको भी पता नहीं है, लेकिन ये हमको दिखते जाता है। लेकिन जब हम ये कोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तब हम बच्चों को ये प्रोसेस बता रहे हैं पहले से, ताकि वो आगे जाके जब ध्यान करते जाएंगे, ये प्रोसेस जो घटित अपने आप हो रहा है, इसका अवेयरनेस उनको रहेगा ना, तो वो पूरी जागरूकता के साथ में उनके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में जाएंगे। इसलिए हम उनको ये बता रहे हैं कि देखो ये घटित होगा आपके साथ में, और उसके लिए ये टूल्स अवेलेबल है। अगर हम ये टूल्स उनको बताते हैं और उसके साथ में वो ध्यान योग को जोड़ते हैं, तो अब सोचिए ध्यान योग से उनको कितना ज्यादा फायदा होगा। इसलिए हम लोगों ने करिकुलम में कुछ ऐसे मॉडल्स का मेंशन किया हुआ है, जैसे जोहारी विंडो का है, गिब्स मॉडल जो है सेल्फ रिफ्लेक्शन का, उसका भी कर सकते हैं। मतलब जिसको भी जो भी अलग अलग फील्ड से हैं, अभी यहाँ पे हो सकता है कोई साइकोलॉजी के फील्ड से हैं, तो वो लोग और भी वो लोग कोई और साइकोलॉजिकल मॉडल भी अटैच कर सकते हैं। जो ह्यूमन रिसोर्स के इसमें से वो जोहारी विंडो यूज कर सकते हैं, कोई और मेथड यूज कर सकते हैं। अंत में कॉन्सेप्ट क्या है कि बच्चों को सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ अवेयरनेस ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो आप सभी लोग भी अपने अपने इनपुट्स दे सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आप क्या तरीका है इसमें। और ये खास तौर से ना गुरु माँ ने बताया था कि हम सिर्फ स्वामी जी की बातें नहीं बताएंगे इस कोर्स में, हम उसको दूसरों की बातों से जोड़ेंगे, ताकि लोगों को पता चले कि स्वामी जी कितनी आसानी से हमको इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं। तो ये जोड़ना जरूरी था, इसलिए हम लोगों ने ये ऐड किया है। आई थिंक उर्वी जी, आपका प्रश्न ये था कि हम लोग इसमें ये क्यों यूज कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब हाँ, वैसे मैं ये पूछना, हाँ जी, मैंने बस यही पूछा था कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कैसे ये हेल्पफुल है। तो स्टूडेंट्स, हम तो ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड ऑल। स्टूडेंट्स शायद क्वेश्चन करेंगे, जैसे ब्लाइंड पार्ट है, see blind part is something that how do I perceive, but I am not sure how the other people perceive me. तो जब ब्लाइंड के बारे में हम बोलेंगे तो स्टूडेंट्स बोलेंगे वो कैसे पता चलेगा दूसरे हम कैसे हमें कैसे परसीव करते हैं। तो तभी शायद ज्यादा एग्जांपल्स देना या उसको शायद जस्टिफाई करना पड़ेगा। हर एक एक्टिविटी जो हम लेते हाँ। हैं ना, उसको हमको एक एग्जाम्पल, अपने पर्सनल एग्जाम्पल के साथ समझाना ही पड़ता है। हर एक एक्टिविटी क्लास में पहले हम अपना एक एग्जाम्पल देते हैं और बताते हैं कि इस तरीके से मैं अपने बारे में इन 4 विंडोज में बताती हूँ। तो वो बताने से उनको समझ में आता है। और दूसरा, ये जो एक्टिविटी है ना, ये हम उनको होमवर्क के तौर पे भी दे सकते हैं। यानी कुछ क्वाड्रेंट्स उन्होंने वहां पे फिल किए, अब ब्लाइंड स्पॉट है तो उनको पता नहीं होगा, तो वो घर पे जाके पूछेंगे अपने फैमिली मेंबर्स से और वो भर के लाएंगे। तो इस तरीके से उनका सेल्फ रिफ्लेक्शन का एक एक्टिविटी हो जाता है, और ये एक्टिविटी के ऊपर से उनका असेसमेंट भी हो सकता है। जय बाबा स्वामी। सीमा जी कुछ पूछना चाहते? सीमा जी, आपने हैंड रेज किया है। हाँ, जोहारी विंडो में मैं ऐड करना चाहूंगी। इट इज, सुनाई दे रहा है? हाँ जी, सुनाई दे रहा है। अच्छा, it is based on 2 concepts basically. It is based on exposure and feedback. Okay, ऐसे वो 4 quadrants then form करते हैं। आप कितना एक्सपोजर करते हैं, कितना दूसरों से फीडबैक लेते हैं। ये जो ब्लाइंड स्पॉट जो आप बोल रही थी ना, जो बच्चे नहीं समझेंगे, वो तब फीडबैक से आता है। यानी कि जब कोई हमको फीडबैक देता है तो नॉर्मली हम उसके बारे में हो सकता है हम नहीं जानते हैं, तो वो हमारा ब्लाइंड स्पॉट में आ जाता है कि मुझे नहीं मालूम है पर दूसरों को वो दिखता है। तो ये 2 एक्सपोजर और फीडबैक के ऊपर ये पूरा 4 क्वाड्रेंट्स है। वो अगर हम समझ जाए ना, तो हम बच्चों को फिर समझा सकते हैं विथ एग्जाम्पल्स। तो यही ऐड करना था।
एब्सोल्युटली, यस। वेरी वैलिड। सो देवांगी जी, आपको भी कुछ पूछना है? नहीं, पूछना नहीं है। मुझे सेशन बहुत ही अच्छा लगा और स्पेशली द कम्युनिकेशन skills were very good. It had a very good flow, and even the example what ma'am tried to explain was in a very subtle way. So overall it was a very good session, and I felt कि मतलब एक एक छोटी छोटी चीज वो हमें ऐसे बच्चों की तरह समझा रही है. So एग्जैक्टली। thank you very much. Thank you so much, Gauri Tai. आनंद जी, आपका क्वेश्चन है या फीडबैक है? जी वो स्वामी, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। पहले तो मैम को थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन रहा। और क्या कहते हैं, पूरा जो ये अलग अलग ने देखा ईस्टर्न फिलोसॉफी, वेस्टर्न फिलोसॉफी, वो सब थोड़ा थोड़ा टच हो रहा था। तो मैम जो बोल रहे थे वो पूरा ऐसे एक अंदर से बोल रहे थे और पूरे प्रेम भाव से वो बोल रहे थे, वो फील हुआ। लेकिन एक ही मेरा रिक्वेस्ट है कि जो कंटिन्यू इंग्लिश बोल रहे थे ना, उसमें थोड़ा मुझे थोड़ा अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा था, कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे जोहरी विंडो मैंने सिर्फ सुना था, लेकिन आज मुझे थोड़ा उसका बेसिक से भी बेसिक थोड़ा जानने को मिला। तो वो एक अच्छा लगा, और लास्ट में ध्यान भी बहुत अच्छा लगा। और बस मेन टॉपिक है वो सब ऑलमोस्ट लिए है। थॉट्स पोल्यूशन भी हमने मेंशन किया था इसमें, और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ये सब भी थोड़े थोड़े कवर हुए हैं। लेकिन कुछ मुझे लगा कि कहीं पे वो, क्योंकि इंग्लिश बोल रहे थे तो मैं पूरा कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, लेकिन मुझे अच्छा बहुत लग रहा था, जैसे कोई एक मदर बोल रहे ऐसा फीलिंग हो रहा था, और एकदम भाव से वो समझा रहे थे। तो ओवरऑल 5 out of 4 मैं देना चाहता हूँ। मैंने खूब एंजॉय किया सेशन। थैंक यू। सॉरी, मेरा म्यूट पे था। आनंद जी, ऐसा कुछ है जो आपको बीच में समझ में नहीं आया और आपको उसके बारे में थोड़ा जानना है? हाँ, थैंक यू हिरल मैम। एक मिनट मैं बोलता हूँ कौन सा टॉपिक था वो। यस। मैंने कुछ नोट डाउन किया था। एक आप एक कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ, मैं तुम्हें देख लेता हूँ। मैंने जो कोई भी दूसरा कोई है तो हाँ, ठीक है। और किसी के क्वेश्चंस है कोई? जय बाबा स्वामी, आप तब तक फिर अगले सेशन का थोड़ा बता सकते हैं? ठीक है। पहले मैं एक टेकअवेज, आपके जो की टेकअवेज हैं आज के सेशन से, वो बताती हूँ। तो शुरुआत में गौरी जी ने हमें जो इंडियन धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, और जो मैस्लोज ट्रायंगल हमने देखा, इन दोनों के बीच का कोरिलेशन, वो एकदम से दोनों फोटोज भी साथ डाल के वो स्लाइड बहुत ही सुंदर था, जिससे वो बहुत क्लियर हो जाता है कि कैसे दोनों चीजें ओवरलैप होती है। कैसे हमारे जो नीड्स है वो पहले फिजिकल मेन ज्यादा रहते हैं, उसके आगे इमोशनल बढ़ते हैं, और उससे आगे चल के मेटाफिजिकल होते हैं। ये भी बहुत अच्छे से बताया।
उसके बाद ये था कि जो हमें प्लेजर मिलता है जब ये एक नीड सेटिस्फाई होती है और प्लेजर मिलता है, ये भी कैसे, जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, तो इसमें कैसे चेंजेस आते हैं। फिर जब कोई बच्चा बॉर्न होता है तो उसका मेन इंटेंशन मोक्ष है, उसने जन्म ही इसलिए लिया है, लेकिन जो पूरा प्रोसेस है उसमें वो हम कैसे भूल जाते हैं। यहाँ पे चित्त की जो 5 वृत्तियां है, इनको मैनेज करना बहुत जरूरी है, वरना यही है जो हमें ये चीजें भुला देती है कि जो मेन हमारा बेसिक पर्पस था। और जो ध्यान है ये मेनली हमें इन चित्त की वृत्तियों को कैसे मैनेज करना है, ये सीखने का, ये मैनेज करने का बेसिकली ये टूल है। तो जैसे ये मैनेज हो जाती है, हमें हमारा कोर पर्पस याद रहता है। नेक्स्ट ये था कि हमारा जो सेल्फ जजमेंट होता है ये बहुत बार एक्सटर्नल सिचुएशन से ही डिफाइन होता है, बट जब भी हम ध्यान करने लग जाते हैं, हमारा एक स्पिरिचुअल फिटनेस जो है वो जैसे बढ़ने लगता है, तो इस पे रिलायंस हमारा कम होता है और हम इंटरनल डायलॉग ज्यादा शुरू होके, इंटरनल अवेयरनेस होके हम खुद एक ओपिनियन खुद के बारे में बनाते हैं और हमें पता चलता है कि एक्चुअल में मैं क्या हूँ। So we rely less or get less affected by external situations. फिर सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रिफ्लेक्शन, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस भी है और जो सिमिलैरिटी भी है, ये भी चीजें हमने देखी। सेल्फ रिफ्लेक्शन बेसिकली पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा सा टूल है, जहाँ पे हम एक सिचुएशन को देखेंगे, उस पे हमारे बिहेवियर, हमारा जो था, उसके पीछे हमारा फीलिंग्स जो थे, इमोशंस जो थे, ये सारी चीजें आएगी। और सेल्फ अवेयरनेस जैसे ताई ने बताया, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, उससे कॉन्स्टेंटली हमारा एक पार्ट, हमारा एक ध्यान हमेशा अंदर की तरफ रहता है कि जैसे हम एज अ विटनेस देख रहे हैं कि हाँ ये सिचुएशन थी, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। कहीं पर हम कोई लेबल नहीं लगाते हैं, कहीं पर हम उसको जज नहीं करते हैं, जस्ट जैसे हम कुछ देख रहे हैं वैसा हम सिर्फ देखते हैं। और ये प्रोसेस ही अपने में हमें धीरे धीरे वहां लेके जाता है कि हमारे कोर वैल्यूज क्या होने चाहिए। ये रियलाइजेशन अपने आप आने लगता है जब हम विटनेस करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा बिहेवियर जो है ये अलाइन हो जाता है, वो जो ह्यूमन बीइंग के कोर वैल्यूज है या मनुष्य धर्म जो है, प्रेम है या वसुधैव कुटुंबकम है, ये चीजें आती इससे है। तो और एक चीज बहुत अच्छी जो इन्होंने बताई, हाँ ध्यान के माध्यम से जो हम बच्चों को बता सकेंगे कि जो स्टेप वाइज प्रोसेस है, कि पहले आप ध्यान शुरू करेंगे तो आप आपके थॉट्स से, जैसे 3 मिनट का हमने बीच में ध्यान भी किया, तब का मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो सबसे पहले गौरी जी जब आपने बोला कि हम 3 मिनट आंखें बंद करके बैठेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सुबह से भाग दौड़ थी, तो मुझे लगा चलो गौरी जी ने बोला है अब 3 मिनट आंख बंद करके बैठो, ये इमीडिएट हुआ। उसके बाद आजू बाजू जो साउंड्स थे उस पर थोड़ा ध्यान गया, उसके बाद एक्चुअली थॉट्स नहीं थे, बट थॉट्स आ भी सकते हैं, और धीरे धीरे हम इससे डिटैच होंगे। जैसे जो सेल्फ अवेयरनेस प्रोसेस है कि हमने देख लिया ये थॉट आया गया, ये आया गया, ये होने से एक कामनेस आने लगेगी, जो आपने बोला कि स्टिलनेस आएगी, जो माइंड एक्टिविटी है उसमें स्टिलनेस आएगी, उसके आगे उसमें से ही क्लैरिटी आएगी कि वो सारा जो डिस्ट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, वो कम होगा, रास्ता थोड़ा सा क्लियर दिखेगा, और इससे जो कोर वैल्यूज एंड फाइनली वसुधैव कुटुंबकम। सो ध्यान योग से हम ये सारा कैसे अचीव करते हैं। तो ये सारे आपके मेन की पॉइंट्स थे आज के, एंड बहुत ही अच्छे से सारा कनेक्ट हुआ है। थैंक यू। आपने भी बहुत अच्छे से सम अप किया हिरल जी। जय बाबा स्वामी। हाँ आनंद जी, आपका क्वेश्चन। जय स्वामी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ मुझे 2 क्वेश्चन है। पहला तो ये जो जोरी विंडो है उसमें 4 अलग अलग एलिमेंट्स लिए है, ओपन, ब्लाइंड, मास्क, अनकॉन्शियस। तो उसका कोई एक लाइन में हम कोई एग्जांपल मिल सकता है कि ओपन है तो एक सेंटेंस है कि हम रास्ते पे चल रहे हैं, लाइक ब्लाइंड है तो हम चल रहे हैं लेकिन हम देख नहीं रहे। ऐसा कोई मुझे एक
मुझे थोड़ा प्लीज अगर ऐसा कोई एग्जांपल शेयर करे तो अच्छा है। कोई जो हमारा लाइव जो हम जो रहते हैं वर्तमान में, ऐसा कोई जोहरी विंडो के बारे में। और दूसरा, हाँ, और दूसरा प्रश्न था जो 4 पुरुषार्थ है, वो पूरा जो आपका जो था वो बहुत अच्छा था, लेकिन आप इंग्लिश में बोल रहे थे तो मुझे थोड़ा उसमें समझ नहीं पाया, तो शॉर्ट में वो एक बार रिपीट करेंगे। 4 पुरुषार्थ एंड जोहरी विंडो का मतलब 4 है एलिमेंट्स के 4 लाइन में, अगर हाँ, हमको हाँ, करें। हाँ, तो थैंक यू। जी जी जी, तो जोहारी विंडो का ना ओपन यानी क्या, इन्होंने मैं नाम भूल जाती हूँ, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे तरह से बताया एक्सपोजर एंड फीडबैक। क्योंकि ये जो ब्लाइंड है ना, अभी 4-5 लोगों का ग्रुप है मानो, और सभी को ये एक जोहारी विंडो दे दिया। हाँ, ग्रुप डायनामिक्स है ना, उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। सभी को बोला कि आप ये अपना अपना ये सेट ऑफ एडजेक्टिव्स दे दिया। ये जो सेट ऑफ एडजेक्टिव्स है ना, वो भी आपको क्या अचीव करना है उसके हिसाब से आप चुन सकते हैं। तो ये जो एडजेक्टिव्स है ना, वो अभी हम इसमें भरते हैं। यानी ओपन तो मैं मेरा अपना खुद का भर सकती हूँ। तो ओपन से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ब्लाइंड एंड मास्क। क्योंकि जब मैं सोसाइटी में एक मास्क पहनकर जाती हूँ ना, तो मेरे अंदर वो मेरा नेचुरल बिहेवियर नहीं है। तो मुझ में मेरा बिहेवियर आर्टिफिशियल हो सकता है, और वो ब्लाइंड स्पॉट में रिफ्लेक्ट हो जा सकता है कि मैं काम बहुत कर रही हूँ, लेकिन हार्ड वर्किंग हूँ, बट फिर भी मेरा अडेप्टेबिलिटी मानो कम है। ऐसा भी हो सकता है। ये अडेप्टेबिलिटी कम है, वो मेरा बॉस मेरे को बता सकता है, या मेरा जो रिलेशनशिप है, जो मेरा कलीग है, वो भी बता सकता है कि आपका अडेप्टेबिलिटी कम है। तो मैं मेरा जो ये जो है ना से अडेप्टेबिलिटी, अगर ये ब्लाइंड में मेरे को ये फीडबैक मिल जाता है कि ये अडेप्टेबिलिटी का ब्लाइंड है, यानी क्या कि मैं जो कुछ कर रही हूँ, लेकिन मैं ऐसा परसीव नहीं हो रही हूँ कि मैं किसी भी सिचुएशन के साथ एडजस्ट कर सकती हूँ। अभी ये क्यों होता है? एक्चुअली दिस 5 वाइब्स ना, वो प्रिंसिपल है, अपने आप को पूछना है। क्योंकि इन द एंड ये जो सारे एडजेक्टिव्स है ना, वो भी जो रिलेवेंट एडजेक्टिव्स है, वो भी एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं। अभी ये अगर मैं अडेप्टेबल अपीयर्स इन माय ब्लाइंड स्पॉट ना, तो मास्क में कुछ तो आएगा ही कि जो मैं काम लाइक मुझे मालूम है कि मैं आउटवर्डली काम हूँ, लेकिन अंदर से मेरे यहाँ क्या हो रहा है। सो मे बी मेरा कामनेस विल कम एज इन द मास्क, जो मुझे ही मालूम है कि मैं काम हूँ, लेकिन बाहर से काम हूँ, अंदर से नहीं हूँ। तो ये मेरे को समझता है, और उसका रिफ्लेक्शन इज देयर इन सम अदर क्वाड्रेंट। ओके। हाँ, अभी पुरुषार्थ जो है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अभी क्या होता है ना, जब हम पहले सोसाइटी का प्रेशर से ना, राइट फ्रॉम द चिल्ड्रन, बच्चे होते हैं ना, स्टूडेंट्स होते हैं। अभी क्या कितने एग्जाम्पल्स है कि आईआईटी में एंट्रेंस, आईआईटी में जाना है, इसके लिए कोटा में भेजते हैं। वहाँ वेदर आपका पोटेंशियल उतना है या नहीं है, फिर वो कोटा में रहने का, फिर एक बार आईआईटी में एडमिशन मिल जाए तो भी उसका जो प्रेशर है, वेदर मानसिक स्थिति से आप वो ले सकते हैं या नहीं। तो वो जो सब है ना, वो किसी अपने पेरेंट्स की डिजायर या सोसाइटी का जो प्रेशर रहता है, उसके हिसाब से हमारे एक्शंस होते हैं बहुत बार। और हमारा अगर वो पोटेंशियल है ही नहीं, तो 2 इफेक्ट उसके हो सकते हैं। एक निगेटिव इफेक्ट, निगेटिव एक्सट्रीम इफेक्ट इज आई जस्ट गिव अप, मैं सब छोड़ देती हूँ। स्कूल में से ड्रॉप आउट हो जाती हूँ, कॉलेज में से ड्रॉप आउट हो जाती हूँ।
अभी सोसाइटी में ये बहुत बहुत कॉमन है, इवन इन अपने इस देश में नहीं, बाहर के देश में ही बहुत कॉमन है। बोलते हैं जापान एंड सिंगापुर एजुकेशन सिस्टम जो है इतनी डिमांडिंग है, स्टूडेंट्स के ऊपर इतना प्रेशर डालती है कि ये जो स्टूडेंट का पोटेंशियल है वो अगर है या नहीं है, तो सब लोग ये जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है ना, वहां से हम लोग हमारा बिहेवियर एडजस्ट हो जाता है। तो हमारा जो खुद का नीड है वो तो बाहर ही रह जाता है, और हम सबके लिए कुछ ना करते हैं कि मेरे को आर्ट्स में जाना था लेकिन मैं इंजीनियर बनूं, अब मैं क्या करूं, मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा है इंजीनियर करके जॉब करना, फिर मैं क्या करूं, पूरा लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो ये जो है ना, तो अभी ये जो नीड्स है, ये अवर नीड्स क्या है और हमारे एक्सटर्नल स्टिमुलस से जो नीड्स आ रहे हैं वो क्या है, वो पहचानना बहुत जरूरी है। तो सबको मालूम है रोटी कपड़ा मकान ये तो बेसिक नेसेसिटी है सबकी, वो ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना, अपने जो नीड्स है ना, अपना पोटेंशियल अगर हमने रियलाइज नहीं किया तो ये नीड्स जो हमारे ऊपर लादे गए हैं वो भी बढ़ते जाते हैं, और ये बढ़ते जाते फिर हमारा प्रॉब्लम हो जाती है। थैंक यू मैम, थैंक यू। और किसी के कोई क्वेश्चंस है? 3 मिनट का टाइम है हमारे पास, तभी तक मैं बताती हूँ नेक्स्ट सेशन जो है ये मुस्कान जी लेंगे। और आज के सेशन के बाद सभी लोगों को 2 फॉर्म्स फिलअप करने हैं, एक अटेंडेंस का फॉर्म और जो फीडबैक का फॉर्म रहेगा। और आज के रिलेटेड कोई क्वेश्चंस भी रहे तो ग्रुप पे सब वो क्वेश्चंस पूछ के उसका भी डिस्कशन हो सकता है, अगर अभी टाइम हमारा कंप्लीट होता है तो। हाँ बीना जी। हाँ, जय बाबा स्वामी। सभी को वही निवेदन है कि सेशन के बाद भी ग्रुप में आप क्वेश्चंस डालिए, चर्चा जारी रखिए, ताकि मतलब वो सेशन टू सेशन ही नहीं रहे, इंटरेक्टिविटी जारी रहे। इसके अंदर कुछ भी अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज ग्रुप में आप पूछिए और उसको क्लेरिफाई कीजिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है इन सेशंस का कि ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटियर्स तैयार हो जाएं कोर्स के लिए। और सबसे मेन ये मैं बताना चाहती हूँ कि अभी जो वर्ल्ड मेडिटेशन डे आ रहा है, इसके हिसाब से जितनी ज़्यादा कॉलेजेस में हम जाकर के प्रचार प्रसार करें, कम से कम इंट्रो टॉक रखने का कोशिश करें। इंट्रो टॉक किस तरीके से रखना है, क्या करना है, उसके बारे में सारा कुछ जो है, अभी कुछ दिन पहले ही सेशन हुआ था, ऑनलाइन सेशन हुआ था साधक संस्कार परिषद की ओर से, और उन्होंने बहुत सारा मटेरियल हिमालयन मेडिटेशन का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उस पे डाला है। तो आप लोग उस पे जाकर के मटेरियल भी सब एक्वायर कर सकते हैं। अभी ना ये जो टाइम है ये बहुत एप्ट टाइम है कॉलेजेस को अप्रोच करने के लिए, क्योंकि ये टाइम पे ना बहुत सारे कॉलेजेस में जो क्रेडिट सिस्टम है वो तय होता है कि कितने क्रेडिट्स किसको जा सकते हैं। तो वो टाइम पे हम लोग जाकर के अपना अप्रोच कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ये आप इसका एक इंट्रो टॉक रखें। इंट्रो टॉक से उनको अच्छा प्रभावी तरीके से उनको अच्छा लगा तो हम उनको बता सकते हैं कि इसका हमारा कोर्स भी अवेलेबल है, आपको उसके बारे में जानना है तो हम डिटेल में बताएंगे। फिर वहाँ से ईमेल आईडी लेकर के उनका हमको पास ऑन करेंगे, तो हम उनको डिटेल में मेल भेजेंगे, उसमें हम लोग कोर्स स्ट्रक्चर वगैरह सारी बातें बता सकते हैं। क्योंकि अभी से ये प्रोसेस शुरू होगा ना तो ये पूरा अप्रूवल और सारा होना ये एक तरफ चलेगा, दूसरी तरफ क्या होगा कि आप लोग को आपके यहाँ पे और लोगों को इससे जोड़ना है तो उनको ट्रेन करना, मैन पावर तैयार करना, ये भी साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस होगा। और ये प्रोसेस को भी 2-3 महीने लग जाते हैं ये सारी चीज को, तब जाके नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में वो वहां पे लागू हो सकता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये हो तो अभी से इसकी प्रोसेस शुरू कीजिए, कम से कम इंट्रो टॉक करके ना
वो कॉलेज में अगर हम वीकली ध्यान भी अगर चालू कर सकते हैं तो क्या होगा, वहां पे ना एक वातावरण तैयार हो जाएगा, रेपो बिल्डिंग होगा अच्छे से, और कॉलेज के साथ हमारे एक संबंध बिल्डअप होते हैं ना, तो फिर हम लोगों को वहां पे ध्यान को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है। मतलब जो कोर्स है वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन वो जिम्मेदारी के लिए हम भी तैयार हो जाएंगे, कॉलेज भी तैयार हो जाएगी, अगर हम धीरे धीरे वहां पे रेपो बिल्डिंग शुरू करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जो भी ये सेशंस अटेंड कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि ये गुरु कार्य बढ़े। तो बस यही बताना था। हम अगर किसी को कुछ पूछना नहीं हो तो हम शांति पाठ कर सकते हैं, और आपको पूछना है तो आप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। जय बाबा स्वामी। शांति पाठ करते हैं। चलिए हिरल जी, गौरी जी शांति पाठ लेते हैं। गौरी जी, ठीक है, हम शुरू करते हैं शांति पाठ। ओम द्यों शांति अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। शांति 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 सर्वादृश्यसुधान्तिर्भवतु। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।